ट्रंप जैसे कहता है मोदी जी कान पकड़ लो, मोदी जी कान पकड़ने को उठक बैठक करते हैं। मोदी जी रूस से तेल नहीं लेना है, मोदी चुप हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की जो रैली है वो मेरठ से गाजियाबाद अब पहुंच चुकी है। ये 3 दिन से रैली चल रही है बराबर, और आज गाजियाबाद पहुंच चुकी है। यहाँ पर रोजगार के लिए यार रैली निकाली गई है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो सरकार के लिए यहाँ पर उठाए गए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण मास्टर जी। कब से ये रैली में चल रहे हैं आप? हम लोग हो गए 4 दिन। अच्छा, चौथा दिन है आज। अच्छा जी। तो ये क्या इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बेरोजगार को रोजगार और समाज सबको समानता का अधिकार मिले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल यादव है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ जी। ये रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा है, जिसमें हम लोग जो है मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक लगातार 5 दिन चल रहे हैं। इसमें मांग है कि रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, नहीं प्रत्येक महीने 10,000 रुपये दो। माननीय सांसद संजय सिंह ने ये मांग लेकर के इस तड़पती हुई धूप में पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को कि सड़क को सूनी ना होने दें, सड़क को गर्म करें, नहीं तो संसद आवारा हो जाएंगी। इन तमाम सारे मुद्दों के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं एक तरफ आम आदमी पार्टी की राजनीति है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में प्रदेश में बैठी हुई है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। और भ्रष्टाचार जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने बड़े भ्रष्टाचारी उतने बड़ा भाजपा में पदाधिकारी भाजपा में हो गए हैं। आप देख रहे होंगे ये पर्चा अभी आपका पेपर लीक हुआ है। 10 रुपए का बच्चों का डायपर नहीं लीक होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे टीचिंग का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, ये पेपर लीक हो जाता है। इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पेपर लीक करवाते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार 27,000 विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया, उसको उठाने का काम कौन कर दिया? आपके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया। जहाँ जहाँ जो भ्रष्टाचार इनका होता है, अगर कोई उठाता है तो बुलंद आवाज संजय सिंह आम आदमी पार्टी का है। तो अभी बहुत सारी जगह आपने देखा, अभी नोएडा में प्रदर्शन हुए और जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पुलिस को सामने कर दिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, पुलिस को सामने क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इनका जो मामला है ये उजागर हो जाएगा। ये जो करवाते हैं ये उजागर इनका भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसलिए पुलिस को आगे करते। आप देखिए बिहार में जो है लाठियों से मारा गया, बहन बेटियों को मारा गया। उत्तर प्रदेश में जो है लाठियों का प्रदर्शन दिखा करके ये मनमानी करते हैं। ये सांसद के ऊपर, विधायक के ऊपर ईडी का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग इनके यहाँ मिल करके सारे राज्य का चुनाव कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पोल पूरी तरह खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बन गई। आप देखते होंगे 75 साल में तमाम जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप देख रहे हैं 12 साल में इन्होंने अपना कार्यालय बनवाया और हिंदुस्तान में जो है हर जिले में भाजपा कार्यालय बनवाए। और भाजपा कार्यालय ही नहीं, आरएसएस का भी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाया। ये सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है, आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी देखिए, हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है या नहीं है। हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री ट्रंप है। ट्रंप जैसे कहता है मोदी जी कान पकड़ लो, मोदी जी कान पकड़ने को उठक बैठक करते हैं। मोदी जी रूस से तेल नहीं लेना है, मोदी चुप हो जाते हैं। मोदी जी कहता है बैठ जाओ, मोदी जी बैठ जाते हैं। मोदी जी कहता है रसिया से तेल नहीं लेना है, अमेरिका से तेल लेना है। यह नरेंद्र मोदी पूरी तरह कठपुतली बन गए हैं और कहीं न कहीं एक्टिंग फाइल में जो उनका नाम आ रहा है वो पूरी तरह दब चुके हैं, चरित्रहीन हो चुके हैं। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का बर्बादी नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, यहाँ तक कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, सोने चांदी का भाव बढ़ गया है। इसी सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोग संसद से सड़क पर मेहनत कर रहे हैं। ये योगी मोदी की सरकार निकम्मी सरकार है। ये अनावश्यक जनता को परेशान कर रही है। कभी ये थाली बजवा रही है, कभी ताली बजवा रही है, कभी दिया जलवा रही है, कभी मोमबत्ती जलवा रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि जनता को परेशान करे। आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसका यह मतलब नहीं है कि देश का पैसा बर्बाद हो,
देश की जनता परेशान हो। बहुत से मुद्दे हैं जो कि आज हम लोग संसद से सड़क तक लड़ रहे हैं। एक लड़ाई थी, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सभी महापुरुषों ने लड़ा है। आज यह वर्तमान परिस्थिति ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि आज वो लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सभा अध्यक्ष जिला मिर्जापुर से आई हूँ। अब मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि आप लोग बताइए, एक महिला हाउस वाइफ हो करके मिर्जापुर जिला कहाँ है सर, गाजियाबाद कहाँ है? हम लोग वहाँ से यहाँ क्यों आए हैं? आखिर ये हम लोग की समस्या मुद्दा है, तभी तो हम लोग मिर्जापुर से चल करके यहाँ गाजियाबाद में आए हैं। आखिर ये बताइए, इतनी तापमान में हम लोग चल रहे हैं, आखिर किस लिए? अपने हक की लड़ाई के लिए। जैसे मोदी जी ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जो पढ़े लिखे हैं रोजगार देंगे। उनको क्या रोजगार दिए हैं सर? आप ही बताएं। तो मीडिया वाले, आप रोज न्यूज पेपर सब पढ़ते हैं, आपको ये पता है सर, आपको ये पता है सर, लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि किस गांव में, किस शहर में कितने बच्चों को रोजगार दिया गया? यहाँ तक कि सिर्फ लाइन पे लाइन लगाए जा रहे हैं। गैस के लिए लाइन है, बैंक खाते के लिए लाइन है, और यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनके ऑफिस के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई परीक्षा दे रहे हैं, लिंक पेपर हो जा रहा है, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन है? आखिर सरकार आपको जनता ने चुना आखिर किस लिए? यही ना कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे सर्विस करेंगे, कुछ करेंगे। आखिर हम भी एक माँ हैं, हमारे भी 3 बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों का सपना देखे है ना कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख के आगे पढ़ेंगे। हम किस तरह अपने पेट काट काट करके कहाँ जा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे, अपने मेहनत मजदूरी से सर। तो क्या ये मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा है? ये तो उनको देखना चाहिए सर ना, कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पेट काट के पढ़ाई कर रही हैं, उसकी वही जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनकी पेपर फेल हो जा रही है, तो उनके बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा? मोदी जी को ये नहीं दिख रहे सर। आखिर उनके बच्चे घर में होते तो उनको पता चलता कि आज एक माँ एक बाप की पीड़ा क्या होती है, लेकिन उनको तो कुछ समझना ये नहीं, सिर्फ ये बोलते हैं भाइयों बहनों मैं तो ये बेरोजगारी खत्म करूंगा। उन्होंने बेरोजगारी खत्म नहीं किया सर, बल्कि देश को बेच रहे हैं, ये देश के बेच रहे हैं। आखिर मैं भी एक लेडीज हूँ, ये सारे हम लोग मिर्जापुर से आए हैं, और संतोष सर यादव जो वो झाड़ू का बैनर लगा के चल रहे सर, आखिर बताइए उनको ये लगा के चलने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन हम लोगों को संजय सर का साथ एकदम मजबूती के साथ दे रहे हैं सर, और देंगे हमेशा, जब तक डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जीते रहेंगे, और हमेशा संजय सर का साथ देंगे, क्योंकि एक ये ईमानदारी की पार्टी है सर। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार रोजगार के नाम पर फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश और प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ से अधिक रोजगार आपको देंगे, पर आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार है, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आपको गोबर से रोजगार देंगे, अब हमारे कार्यालय के बाहर नाले की गैस से चाय बनाकर बेचिए। क्या ये 2 करोड़ रोजगार हैं? इसी मोदी सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 4 से अधिक रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा कर चुके हैं, और इस 5वीं पद यात्रा का समापन आज गाजियाबाद में है, जो मेरठ की क्रांतिकारी धरती से प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना, सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक करना है। अभी सरकार रोजगार का काम देने का काम कर नहीं रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, और जब कोई सीजीआई जैसे जो बड़े पदों पर बैठे वो हम युवाओं को कॉकरोच का नाम देते हैं। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, सीजीआई जैसे बड़े पदों पर बैठे, मैं सीजीआई का नहीं कहूँगा, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। किसी देश के सीजीआई का ये बयान नहीं हो सकता कि उन्होंने व्यक्तिगत बयान दिया है, और उनको अपने पद को हटाकर व्यक्तिगत इस बयान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सीजीआई का पद एक संवैधानिक पद है। लोग उसमें विश्वास रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, उनका नाम जो भी है, उनको सामने आना चाहिए और अपने पद को, अपनी गरिमा को हटाते हुए इस बयान की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रैली का मेन मुद्दा, जो पद यात्रा वहाँ से मेरठ से स्टार्ट हुई थी। आज 4 दिन हो चुके हैं और गाजियाबाद पहुँच गई। यहाँ हमने आपको लोगों को बात सुनाई, और यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। क्या जो अपनी सरकार जो चल रही है, क्या वास्तव में रोजगार के लिए काम कर रही है? क्या वास्तव में जो यहाँ पर किसान आए हुए हैं उनके लिए काम हो रहा है?
आपकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी आवाज़ हम इस चैनल के माध्यम से उठा सकें। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहयोगी कोमल तिवारी के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे थे जनता 360। हर तरीके से पीड़ित किया जाता है, कभी जेल में बंद करके पीड़ित किया जाता है, कभी सीबीआई से डराया जाता है, कभी ईडी से डराया जाता है, हर तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हम लोग रोजगार की मांग करते हैं, हम लोग बात करते हैं, वो साल बात करते हैं, वो लड़ाने की बात करते हैं। तो मुझे एक शेर याद आ गया कि जान देती हमने, हम पे गद्दारी नहीं आई, हमारे खून में आज तक वो बीमारी नहीं आई। ऐ अमीर शहर, ऐ योगी मोदी, तू अमीर शहर है, ऐ अमीर शहर,